कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत जो कि काफी अद्भुत रहस्यों से भरा है, जिसे जान पाना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है और इसका उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में किया गया है। और इन सभी ग्रंथों में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की पौराणिक महिमा का गुणगान किया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई शोध के मुताबिक दुनिया में एक्सिस मुंडी नामक एक केंद्र बिंदु है, यानी दुनिया की नाभि, जहाँ पे 10 दिशाएं मिल जाती है और ये आकाश और पृथ्वी के बीच के संबंध का एक बिंदु है। और वो बिंदु और कुछ नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही है, जहाँ भगवान शिव की कृपा से अनेक अद्भुत और अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। हिमालय धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और कैलाश पर्वत हिमालय का केंद्र है, जो कि दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। और इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है, जिसमें से ये 4 नदियां निकलती है, जिसके पूर्व में अश्व मुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का और दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश पर्वत पे 2 मुख्य सरोवर है, जिनमें से एक को तो सब जानते हैं, जो है मान सरोवर, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर होने वाले स्वच्छ पानी के सरोवरों में से एक है। और दूसरा जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, और वो है राक्षस सरोवर, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर होने वाले खारे पानी के सरोवरों में से एक है। मान सरोवर जिसका आकार सूर्य के समान है और वो सौर बल को प्रदर्शित करता है, जिसका संबंध सकारात्मक ऊर्जाओं से है। और राक्षस सरोवर जिसका आकार चंद्र के समान है, जो कि चंद्र बल को प्रदर्शित करता है, जिसका संबंध नकारात्मक ऊर्जाओं से है। और ये बात काफी रहस्यमयी है कि ये दोनों सरोवर प्राकृतिक है या इसे बनाया गया है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के वातावरण में ऐसी अद्भुत शक्तियां समाई हुई है, जिसकी वजह से आज तक कोई इस पर्वत के ऊपर चढ़ नहीं पाया। और आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर के आसपास है। और कैलाश पर्वत की ऊंचाई जो कि माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। फिर भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई व्यक्ति चढ़ाई नहीं कर सका। और जिसने भी इसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की है, उनमें से ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर जिसको यहाँ की शक्तियों का आभास हो जाता है और वो आगे की चढ़ाई ना करके लौट आता है, तो वे बच जाता है। लेकिन कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेप ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की यात्रा को सफल किया है। और रशियन वैज्ञानिकों ने इस बात का रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन में जनवरी 2004 के अंक में प्रकाशित करवाया था। हालांकि मिलारेप ने तब ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं किया था, इसीलिए ये बात भी एक रहस्य है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती है। और रशियन वैज्ञानिकों ने भी जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की, तो उन्होंने बताया था कि कैलाश पर्वत के आसपास अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। साल 1999 में रूस ने कैलाश पर्वत के इस सब रहस्यों को जानने के लिए एक टीम बनाई थी, जिसमें भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। और उन्होंने माना कि सच में यहाँ पे काफी अद्भुत शक्तियाँ हैं और यहाँ पर समय बहुत तेजी से गुजरता है। यहाँ पे आपके नाखून और बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि इस पर्वत पर रहना असंभव है और यहाँ किसी अनजान शक्तियों की वजह से दिशा भ्रम हो जाता है और दिशा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तक कि वहाँ पर चुंबकीय कंपास भी धोखा देने लगता है और ये जगह काफी रेडियो एक्टिव है। और दोस्तों, कुछ समय पहले रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई चिचकोव, उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी और वे पर्वत के नजदीक तो पहुँच गए थे, लेकिन पर्वत पर चढ़ाई किए बिना ही वापस लौट गए थे। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो काफी चौंका देने वाली थी। उन्होंने बताया कि जब वे पर्वत के पास ही पहुंचे थे तो अचानक से उनकी धड़कनें काफी तेज हो गई और उनका शरीर एकदम से कमजोर पड़ने लगा और उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आने लगी जैसे कि कोई अलौकिक शक्तियां उन्हें चढ़ाई करने से रोक रही थी। और उन्हें एहसास होने लगा कि उन्हें इस पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए। और फिर वे वहां से तुरंत वापस लौट आए। जैसे ही वे उस पर्वत से दूर हो रहे थे तो उनकी तबीयत भी बिल्कुल
सही होने लगी। लेकिन कई लोग ऐसे भी है जिनके नसीब में वापस लौटना मुमकिन ही नहीं हो पाया और मौत के घाट उतर गए। बहुत से लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत के आसपास पहुंचते ही ध्यान से सुनने पर आपको डमरू और ओम की आवाज आती रहती है और वैज्ञानिक इस बात पर बताते हैं कि शायद हवाओं का पर्वत के टकराने से और बर्फ के पिघलने से ऐसी आवाजें आती है। लेकिन आप सोचोगे तो पता चलेगा कि हवा के टकराने की आवाज और डमरू की आवाज काफी अलग होती है। और ये भी दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की रंग बेरंगी रोशनी आकाश में चमकती हुई दिखाई देती है और इस पर नासा का कहना है कि हो सकता है कि चुंबकीय बल आसमान से मिलकर इस तरह की चीजों का निर्माण करता हो। लेकिन नासा भी इन सब रहस्यों का पक्का प्रमाण नहीं दे सकता, इसीलिए ये सारी बातें आज भी रहस्य ही है। और कई सारे तीर्थयात्रियों ने वीडियो भी बनाया है कि कई बार कैलाश पर्वत के ऊपर सफेद रंग की एक काफी तेज रोशनी निकलती है। और यहाँ का एक रहस्य ये भी है कि हिमालय वासियों ने कई बार दावा किया है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है तो कोई जंगली मानव तो कोई इसे हिम मानव कहता है। लेकिन कई सारे लोगों ने उसे देखने का दावा किया है जो कि कद काठी में काफी विशालकाय है और कहा जाता है कि वो लोगों को मार कर खा जाता है। और इस बात को तो विश्व भर के करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने भी माना है और दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। कई संत महात्माओं का कहना है कि कैलाश पर्वत धरती के केंद्र में स्थित है। इसी कारण भगवान शिव ने इसे अपना निवास स्थान बनाया है ताकि वे इस स्थान से पूरी सृष्टि का संचालन कर सके। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में पहुंचते ही एक अद्भुत शांति का एहसास होने लगता है और लोग भगवान शिव की आराधना में लीन होने का अलौकिक अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि पुराणों और शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी शक्तियां हैं जो उसके वातावरण में समाई हुई है, जिससे हमें चमत्कारी और रहस्यमय अनुभवों का एहसास होने लगता है। कई बार कैलाश पर्वत पर ओम की आकृति भी दिखाई देती है तो कई बार भगवान शिव सोते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि खुद कैलाश पर्वत की आकृति भी शिवलिंग जैसी ही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास ही कुबेर नगरी भी है और यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ भगवान शिव गंगा की तेज धारा को अपनी जटाओं में भर के उसके प्रवाह को निर्मल धारा के रूप में धरती पर प्रवाहित करते हैं। और कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग है और नीचे मृत्यु लोक है। तो इन सारी बातों की वजह से ही कैलाश पर्वत को काफी रहस्यमय पर्वत माना जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमय जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।